उसको निकाल दें जी पाकिस्तान से, उसको गोली मार दें, उसको ख़त्म, उसको कहें जी अब तूने क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आना ही नहीं है। बड़ा अजीब किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फैसला है। अगर उसके पास लॉबी होती, उसके पीछे कोई लॉबी काम कर रही होती, तो आज मोहम्मद आमिर जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, और कोई भी तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि मोहम्मद आमिर के ऊपर तो ये क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर मुसलसल डाला जा रहा है कि मोहम्मद आमिर को किसी तरीके से टीम के अंदर डालें जी। हेलो एवरीवन, अब्बास शबीर आपसे मुखातिब है। बड़ा हंगामा था पाकिस्तान में, सलमान बट को क्यों लगा दिया, सलमान बट की तकर्री बड़ी गलत थी, मैच फिक्सर थे, और बिल आखिर उसका एंड क्या हुआ कि एक गलत डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से कि सलमान बट के हवाले से वहाब रियाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा कि अब सलमान बट कंसल्टेंसी का हिस्सा नहीं रहे सिलेक्शन कमेटी की, क्योंकि बड़ा प्रेशर था। बड़े बड़े मुफक्कर, बड़े बड़े स्पोर्ट्स के घर बैठे ट्वीटों के ऊपर, जिन्होंने ग्राउंड के ऊपर कभी कुछ नहीं किया, ना देखा है उन्होंने कभी कुछ, लेकिन तनकीद करवा लें आप। पाकिस्तान का यही तो सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान में क्रिकेट, किसी भी स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी ख़राबी ये है कि जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता स्पोर्ट्स से, वो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं और एक प्रेशर बिल्डअप करते हैं और हटवा देते हैं बंदे को। तो सलमान बट बिल आखिर स्टेप डाउन हो गए। ये मेरी अपनी राय है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत ही गलत डिसीजन है। ठीक है, सलमान बट ने मैच फिक्सिंग की थी, मैं भी बड़ी तनकीद करता था उस वक्त। मुझे अभी तक याद है कि जो उनकी पहली हेयरिंग अबू धाबी में थी, मैं वहाँ पर मौजूद था। जो फर्स्ट 3 लाइन का डिसीजन था, मैंने वो डिसीजन ख़ुद सुना है, वहाँ पर खड़े होकर लाइव सुना है, जब ये गिल्टी हुए थे कि 3 प्लेयर्स मैच फिक्सिंग के अंदर इन्वॉल्व हुए हैं, इनको सस्पेंड किया जाता है। मैं वहाँ पर ख़ुद मौजूद था। उसके बाद फिर इंग्लैंड के अंदर मामला चला और ये सारा कुछ हुआ, 5-5 साल की सज़ाएँ हुई और क्रिकेट से दूर कर दिया। बिल्कुल ठीक किया, मैं इस पर एग्री हूँ इस बात के ऊपर। और मैंने बहुत ज़्यादा खुल के तनकीद की थी उस वक्त भी, बहुत सारे लोगों ने तनकीद की थी, लेकिन हर चीज़ की एक सज़ा होती है। 5-5 साल सज़ा किसी भी क्रिकेटर के लिए बहुत बड़ी सज़ा है। आपका क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो जाता है। सलमान बट का क्रिकेट कैरियर ख़त्म हो गया क्योंकि उसके पास लॉबी नहीं थी। अगर उसके पास लॉबी होती, उसके पीछे कोई लॉबी काम कर रही होती, तो आज मोहम्मद आमिर जिस तरह क्रिकेट खेल रहा है, और कोई भी तनकीद नहीं कर रहा, बल्कि मोहम्मद आमिर के ऊपर तो ये क्रिकेट बोर्ड के ऊपर प्रेशर मुसलसल डाला जा रहा है कि मोहम्मद आमिर को किसी तरीके से टीम के अंदर डालें जी। PSL के अंदर मोहम्मद आमिर खेल रहा है क्योंकि वो एक स्ट्रॉन्ग लॉबी का हिस्सा है और सलमान बट की लॉबी नहीं थी। ICC ने सलमान बट को क्लियर कर दिया था। तो ये क्रिकेट इसी तरह चल रही है पाकिस्तान की। कभी कौन मुदाखलत करता है, डे टू डे अफेयर्स के इख्तियारात हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं, उनके पास हाथ उनके बांधे हुए हैं, ना वो क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं। डिसीजन भी आप देखें कि किस तरीके के हो रहे हैं कि आज अब मैं आपको एक ख़बर दे रहा हूँ इस व्लॉग में कि माजी के अंदर कभी ठीक है, पैट्रन इन चीफ क्रिकेट बोर्ड के पैट्रन चीफ प्राइम मिनिस्टर होते हैं, इससे पहले प्रेसिडेंट हुआ करते थे, लेकिन कभी इतनी डीपली मुदाखलत मैंने क्रिकेट बोर्ड में किसी भी पैट्रन की नहीं देखी। सिर्फ सलमान बट के मामले के अंदर मैंने वज़ीर आज़म की मुदाखलत देखी। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया, वज़ीर आज़म ने क्रेडिट ले लिया, और वज़ीर आज़म के पास सलमान बट ही रह गया सिर्फ। वज़ीर आज़म, मुझे किसी ने बताया, किसी सोर्सेज की तरफ से बताया कि भाई वज़ीर आज़म ने क्रिकेट बोर्ड के आला हुकाम से रब्ता किया है और उनको कहा है कि जी ये सोशल मीडिया के ऊपर सलमान बट के हवाले से बड़ी नेगेटिव ख़बरें चल रही हैं, तो इसलिए सलमान बट को आप ना डालें, आप हटा दें सलमान बट को। उनको समझाने की बड़ी एक कोशिश की गई कि सलमान बट को ICC ने क्लियर कर दिया है, सलमान बट अपने अफेयर्स देख सकते हैं, उन्होंने अपनी सज़ा पूरी कर दी है। सलमान बट एक अच्छा स्टाइलिश प्लेयर था अपने दौर का, उसका बड़ा क्रिकेटिंग माइंड है। अगर वो एज अ कंसल्टेंट सिलेक्शन कमेटी में है और सिलेक्शन कमेटी में एज अ कंसल्टेंट उनको हायर किया गया था, उनको कोई ऐसा इख्तियार नहीं दिया गया था कि सलमान बट ने इस लड़के का नाम लेना है और सलमान बट ने नाम लिख के दे दिया तो लड़का टीम में शामिल हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। सलमान बट एज अ कंसल्टेंट थे और एज अ कंसल्टेंट उनको टीम में शामिल किया गया था, सिलेक्शन कमेटी की जो टीम थी उसमें। लेकिन बिल आखिर क्रिकेट बोर्ड का एक बड़ा बुरा डिसीजन, और ये जो बुरा डिसीजन है ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के प्रेशर की वजह से हुआ है, उनकी मुदाखलत की वजह से हुआ है। अब उन्होंने क्रेडिट ले लिया। ये बड़ी छोटी छोटी चीज़ें। सलमान बट के ऊपर अगर वज़ीर आज़म क्रेडिट ले रहे हैं या सलमान बट के ऊपर
उसको हटाने के हवाले से वज़ीर आज़म क्रिकेट बोर्ड पर प्रेशर डाल रहे हैं, तो मेरा ख्याल है फिर तो क्रिकेट अब पाकिस्तान की ठीक होना बहुत मुश्किल है। आप इंडिया की क्रिकेट देखें, कभी आपने सुना है कि वज़ीर आज़म ने कह दिया कि जी इसको डाल लें, इसको निकाल लें, इसको क्यों डाला है, इसको क्यों निकाला है? ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर ही होता है। अच्छा, इससे पहले भी मियां नवाज शरीफ का दौर था, नजम सेठी साहब थे, कभी ऐसा नहीं हुआ। उससे पहले ज़का अशरफ थे, पीपल्स पार्टी का दौर था, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से कहा गया हो कि इसको रख लें, इसको निकाल लें। इमरान खान साहब का दौर था, रमीज़ राजा, एहसान मानी, आप उनसे पूछ लें, कभी इमरान खान ने कहा कि इस लड़के को डाल लें, इस लड़के को निकाल लें। कभी उन्होंने एहसान मानी को भी नहीं कहा था, ना कभी उन्होंने रमीज़ राजा को कहा था, क्योंकि जो क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट होती है वो अपने तरीके से चीज़ों को चला रही होती है। और सलमान बट के हवाले से तो यार वैसे ही बस एक वो मैं आपको बताया ना, वो घर बैठे ट्विटर, कभी इन्होंने ग्राउंड की हवा भी नहीं देखी बेचारों ने, और उनके तज्जिए तबसरे आप सुन लें। सलमान बट को बहरहाल जी क्रिकेट बोर्ड ने फारिग कर दिया है। सलमान बट का कसूर ये था कि उन्होंने मैच फिक्सिंग की थी, सज़ा भी उन्होंने अपनी पूरी करी। अब क्या सलमान बट का हक नहीं है, उसकी फैमिली नहीं है? उसने, वो क्रिकेटर है, क्रिकेटर था, उसने किस तरीके से अपनी फैमिली को चलाना है? उसको निकाल दें जी पाकिस्तान से, उसको गोली मार दें, उसको ख़त्म, उसको कहें जी अब तूने क्रिकेट ग्राउंड के अंदर आना ही नहीं है। बड़ा अजीब किस्म का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का फ़ैसला है, और इस फैसले के पीछे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, जो एक छोटी सी एक अपॉइंटमेंट के ऊपर सलमान बट को कंसल्टेंट, कौन सा चीफ सेलेक्टर सलमान बट को लगा दिया था। सलमान बट के पास कौन से इख्तियारात दे दिए थे कि सलमान बट को आप ये इख्तियार उनको दिया, आप ये इख्तियार, वो तो एज ए कंसल्टेंट थे, उन्होंने अपनी इनपुट देनी थी, प्लेयर्स के हवाले से इंफॉर्मेशन देनी थी। जो असल फ़ैसला था वो तो सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन वहाब रियाज ने करना था। बहरहाल जी सलमान बट का किस्सा ख़त्म, पाकिस्तान में इसी तरह ही होता है जी। और ये भी साथ ऑर्डर किया कि जी सलमान बट को अब कहीं ना लगाया जाए। आईसीसी ने हालांकि सलमान बट को क्लियर किया हुआ था। ये किस्सा ख़त्म हो गया जी। अगले किस्से के ऊपर आते हैं। असद शफीक को कंसल्टेंट लगा दिया है वहाब रियाज के साथ, और वहाब रियाज ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहमद शहजाद के हवाले से बड़ा अच्छा सवाल का जवाब दिया कि अहमद शहजाद की कोई इतनी परफॉर्मेंस नहीं है कि अब अहमद शहजाद के ऊपर प्रेशर सोशल मीडिया डाल रहा है कि जी अहमद शहजाद को डाल दें, अहमद शहजाद को डाल दें, वो बड़ा जी टॉप प्लेयर है जी, उसको परफॉर्म करने दें थोड़ा सा। साहबजादा फरहान के हवाले से भी बड़ा अच्छा जवाब आज वहाब रियाज साहब ने दिया है कि भाई उनके हवाले से भी उनको मैंने कहा है कि आप बिल्कुल इस लूप में हैं, लेकिन आप अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा मज़ीद बेहतर करें और आप इस टीम का हिस्सा होंगे। अच्छा जी, नसीम शाह मूव्स टू इस्लामाबाद यूनाइटेड, इब्रार अहमद मूव्स टू कोयटा ग्लैडिएटर्स और मोहम्मद वसीम जूनियर मूव टू कोयटा ग्लैडिएटर्स। ये 3 नई चीज़ें हैं। और इसके बाद एंजेलो मैथ्यूज़ हैज़ सेट हिज बेस प्राइस 2 करोड़ इन IPL 2024 ऑक्शन जी। धोनी के हवाले से मैं एक स्टेटमेंट पढ़ा था, बड़ी ज़बरदस्त स्टेटमेंट थी, जिसमें कहा गया है कि धोनी ने कहा है कि आई डोंट थिंक आई कैन रन अ यूट्यूब चैनल, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन हु विल पोस्ट 1 वीडियो इन अ डे एंड डिसअपीयर फॉर अ ईयर, कि वो एक वीडियो एक दिन में डाल सकते हैं, फिर 1 साल जो है वो गायब रहेंगे। तो क्रिकेट हो रही है जी, ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान की टीम है, आगे अब क्रिकेट ही क्रिकेट है, टेस्ट सीरीज़ है, लेकिन असल जो डिसीजन था सलमान बट का उनको हटाने का, उस पर मैंने आपको बड़ी अथेंटिक इन्फॉर्मेशन दी है कि क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी ने बड़ा गलत फ़ैसला किया है। उनको स्टैंड लेना चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को बताना चाहिए था कि भाई आईसीसी ने जब क्लियर कर दिया, उसकी रोज़ी रोटी बेचारे की, उसकी फैमिली है, बच्चे हैं, उसने रोज़ी रोटी यहीं से कमानी है। फिर आप इसी तरह ही गलत रास्तों के ऊपर लोग दोबारा से निकल जाते हैं। जब आप एक सज़ा ख़त्म हो जाए, एक बंदा क्लियर हो जाए, गिल्टी हो, माफ़ी मांग ली हो, रिहेबिलिटेशन हो गई, उसके बावजूद भी आप उसको अगर इस तरह टीज़ करते रहेंगे तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। और पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर करने के लिए आपको बड़े बोल्ड स्टेप्स लेने की ज़रूरत है, लेकिन डे टू डे अफेयर्स हैं, इख्तियारात ही कोई नहीं है, बिल्कुल किसी किस्म का कोई इख्तियार नहीं है। कोई फ़ैसला करते हैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से फ़ोन आ जाता है। इतनी मुदाखलत पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर, और ये जो मुदाखलत अगर इतनी क्लियर मुदाखलत ये आईसीसी के सामने चली गई ना, ठीक है, क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन जब अगर प्राइम मिनिस्टर ये मुदाखलत करेंगे और ये पूरी दुनिया के अंदर ये बात अब जब जाएगी तो आईसीसी इसके ऊपर एक्शन ले सकता है। आगे आईसीसी के रिडायर के ऊपर है पाकिस्तान क्रिकेट। तो हमें देखना होगा और सोचना होगा कि ऐसे फ़ैसलों से पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत नुकसान होगा। और मैं फिर आपको जाते जाते ये बात करता हूँ कि मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। स्टैंड लेना चाहिए था सलमान बट के ऊपर।
अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह ने के बाद।